Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I'm the founder and director of Study Zone Consultants. And Study Zone provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. आज की हमारी वीडियो है जी स्टडी इन फिनलैंड के हवाले से। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड जो एक कंप्लीट पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपको इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आपको अगर आप फिनलैंड को सिंगल स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप स्पाउस के साथ फैमिली के साथ वहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी क्या आ सकती है, आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए, आपकी ओवरऑल जो आपका टाइमलाइन है वो कितनी लगेगी, आपकी वीज़ा कॉस्ट क्या आने वाली है, आपको वहाँ पे वर्किंग आवर्स कितने अलाउ होंगे, और उसके अलावा आपने जो ओवरऑल आपका जो वहाँ पे स्टे बैक का टाइम पीरियड है वो कितना लगने वाला है, इंश्योरेंस है, स्कॉलरशिप है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन वीडियो की जानिब जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जो वर्ल्ड टॉप स्टडी डेस्टिनेशंस हैं उनके मुतालिक आपको जो स्टडी अब्रॉड से रेलिवेंट जो वीडियोज़ हैं वो मिलती हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले फिनलैंड के हवाले से, शेंजन जोन का कंट्री है जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो फिनलैंड में जा सकें और यूरोप में जा सकें और शेंजन जोन में जा सकें, ताकि वो वहाँ से इजीली मूव कर सकें जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, या वैसे अगर उन्होंने किसी और कंट्री में मूव करना हो तो ईज़ ऑफ ट्रैवल हो, किसी किस्म को उनको वीज़ा ना लेना पड़े या प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए एक जो बेहतरीन ऑप्शन है वो आपके पास जी फिनलैंड का ऑप्शन है। अब अगर वीज़ा रेशो की बात की जाए सबसे पहले, तो नो डाउट फिनलैंड आपका शेंजन जोन का वो कंट्री है जिसकी वीज़ा रेशो इंतहाई अच्छी है। अब सिर्फ वीज़ा रेशो ही नहीं देखनी होती, ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स भी हैं जिनको आप सारे वो कहते हैं ना सामने रख के फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि आया आपको इस डेस्टिनेशन के लिए डिस्पाइट बीइंग वेरी इजी वीज़ा रेशो या वेरी गुड वीज़ा रेशो आपको इसके लिए अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशंस ओपन है जो उनका वैसे इस तरह इसमें दो तरह की एप्लीकेशंस जो है उनको स्टार्ट किया जाता है। पहली एप्लीकेशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ अपनी सेपरेट एप्लीकेशंस लेती हैं, आपको डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से जाके आपने उनकी एप्लीकेशंस दे देनी है। वो जो एप्लीकेशन है वो तकरीबन 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं और अब ऑलमोस्ट तकरीबन 27 दिसंबर तक चलने वाली हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो कि रिक्रूटर्स को ऑन बोर्ड करती हैं, या जो अपने पार्टनर्स जिन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में रखे हुए हैं, जैसा कि हम हैं, हमारे पास फिनिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको वहाँ पे फिर उनमें जो आपका जो टाइम लाइन है वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड मिल जाती है, जो कि तकरीबन आपका जनवरी के मिड तक या तकरीबन 20 जनवरी तक की जो आपकी डेडलाइन है वो उसके करीब पहुँच जाती है। लेकिन बेहतर यही होता है कि आपको इसको टाइमली अप्लाई कर दें, क्योंकि आपने जो अभी अप्लाई करना है ये आपकी अगस्त और सितंबर 2025 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपने जब भी फिनलैंड के लिए अप्लाई करना है, आपने माइंड में अपना जो एक टाइम फ्रेम है वो 5 to 6 मंथ का ज़रूर रखना है, क्योंकि एप्लीकेशन होगी, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस आएगी, फिर उसके बाद आपने अगला अपनी एप्लीकेशन की जो या ट्यूशन फीस है वो पे करनी है, फाइनल आपने ऑफर लेके उसके बाद फिर आपने जो अगला प्रोसीजर है वीज़ा के लिए वो भी ऑब्वियसली आपने करना है। तो उसमें भी आपको 1.5 से 2 महीने का मिनिमम अपने माइंड में टाइम फ्रेम रखना चाहिए। तो अगर हम सारे को सम अप करें तो इसमें आपको इतना टाइम लगता है। अच्छा, फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो ओवरऑल अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो यहाँ पे आपको तकरीबन 7 से 8 हज़ार यूरो से लेके ऑनवर्ड आपकी तकरीबन 15-20 हज़ार यूरो तक भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस चली जाती है। तो इसमें ये होता है कि यहाँ पे ऑन एवरेज आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर कर दिया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको अप टू 50-60% तक अभी स्कॉलरशिप ऑफर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 8,000 फीस है तो आपकी आफ्टर 50% स्कॉलरशिप आपकी फ़ीस 4,000 रह जाएगी। तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद इसकी ओवरऑल टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन इसकी आपकी नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, जिसके में आपसे 1.5 से 2 महीना इसका प्रोसीजर चलता है एप्लीकेशंस का। फिर एप्लीकेशंस के बाद आपकी एक्सेप्टेंस आती है, जिसमें आपका तकरीबन फरवरी का महीना लग जाता है। फरवरी के महीने के बाद जाके आपने अपनी ट्यूशन फीस और सारी चीज़ें पे करनी होती हैं, तो मार्च अप्रैल का महीना उस टाइम तक गुजर चुका होता है। तो फाइनल एक्सेप्टेंस आपको उसी टाइम पे आ जाती है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अगर कोई बर्सरीज या कोई स्कॉलरशिप ऑफर हो रहे हैं, ग्रांट्स मिल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें फाइनलाइज होकर आपका तकरीबन अप्रैल का एंड हो जाता है। उसके बाद फिर मई और जून में जाके आपने नॉर्मली अपना वीज़ा वगैरह जो प्रोसेस है उसको अपने आगे प्रोसीड करना होता है, क्योंकि उसमें के लिए भी ऑब्वियसली आपको पाकिस्तान से बाहर
बाहर ट्रैवल करना पड़ता है। अच्छा, अगर हम वर्किंग राइट्स की बात करें तो फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको वर्किंग राइट्स एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज आपको थोड़े से एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स दिए जाते हैं। लेकिन ये फैक्टर भी आपको माइंड में रखना चाहिए, एक फैक्ट आपको माइंड में रखना चाहिए कि फिनलैंड के अंदर आपको जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। जॉब के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अदरवाइज उसके अलावा आपको जो वहाँ पे वर्किंग राइट्स हैं वो ज़्यादा दिए जाते हैं। आप नॉर्मली दूसरे कंट्रीज़ में आपको 20 घंटे मिलते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको 24 आवर्स पर वीक भी अलाउ होते हैं, लेकिन फिनलैंड वाहिद कंट्री है जहाँ पे आपको 30 आवर्स पर वीक भी अलाउ होते हैं। अब इनकेस अगर आप अपने एजुकेशन की वजह से 30 आवर्स किसी वीक में कंप्लीट नहीं कर सके तो ऑन एवरेज आपका ईयरली जो टाइम पीरियड है वो आपका बनना चाहिए 30 आवर्स के हिसाब से। तो किसी वीक में आप 30 आवर्स से ज़्यादा भी लगा सकते हैं जब आप अपनी स्टडीज़ के दौरान हैं। स्टडीज़ से हट के आप लगाना चाहें तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको मज़ीद टाइम मिल जाता है, आप खुल के जितना मर्जी काम करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होती हैं वहाँ पे आपको तकरीबन 1 साल से लेके 2 साल का डिपेंडिंग अपॉन कोर्स और यूनिवर्सिटी एंड ड्यूरेशन आपको जो है वो स्टे बैक का ऑप्शन भी मिल जाता है और फिर वहीं से आप अपनी आगे जो पीआर है उसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसके लिए एक बैंक स्टेटमेंट की बात करें, ऑलरेडी एक कंप्लीट पैकेज बैंक स्टेटमेंट का देखें जो एक टेक्निकल चीज़ है ना इसके वीज़ा के अंदर, वो सबसे बड़ी है इसकी बैंक स्टेटमेंट। आप उसके ऊपर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसमें कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होगी, सिंगल के लिए कितनी चाहिए, फैमिली के लिए कितनी चाहिए और आपको कैसे बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी है ताकि आप किसी वजह से भी आपके ऊपर कोई क्वेश्चन ऐसा ना उठ सके जिस वजह से आपको जो वीज़ा रिफ्यूजल है वो मिले। क्योंकि ऑल्दो जब भी लोग अप्लाई करते हैं तो उनको यही पता है कि फिनलैंड की वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट 100% है, तो ऑब्वियसली 100% के बावजूद भी अगर किसी का रिफ्यूज़ल आ जाता है तो उसकी जो रीज़न है वो उसकी सेल्फ क्रिएटेड रीजंस ही हो सकती हैं, क्योंकि आपकी तरफ से अगर कोई कमी रह जाएगी तो ऑब्वियसली फिर आपको अल्टीमेट वीज़ा रिफ्यूजल का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, ये कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आप सिंगल अप्लाई भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपने जो स्पाउस है, डिपेंडेंट्स हैं, उनको भी साथ लेके जाना चाहते हैं तो इवन आप अंडर ग्रेड डिग्री के लिए जा रहे हैं या मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं या पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो सारे लेवल्स के ऊपर अभी आप जो है वो लेके जा सकते हैं। जैसे यूके की तरफ से पाबंदी है जी कि आपने अगर फैमिली को मूव करना है तो सिर्फ पीएचडी या मास्टर बाय रिसर्च में जाना है। यहाँ पे ऐसा कोई किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जाना चाह रहे हैं, आपने सिर्फ उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी करनी है, आपने फंड्स को शो करना है। आप ये सारी चीज़ें अगर मैनेज कर लेते हैं तो आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। फिनलैंड के हवाले से प्रोसेस करना चाहते हैं तो टाइम शॉर्ट है। सितंबर 2025 की क्लासेस का जो अभी एप्लीकेशन का प्रोसीजर चल रहा है, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, आप वहाँ से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऑफिस बहरिया टाउन रावलपिंडी में मौजूद है। आप हमारे ऑफिस विजिट करके पर्सनली फेस टू फेस अपनी असेसमेंट करवाना चाहें तो वो भी हम आपको करके दे देंगे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।